16 मार्च दिन बुधवार को समय करीब 10 बजे के आसपास इस आदिवासी हॉस्टल में असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की जाती है और आप देख सकते हैं कि कितनी क्षति पहुंचाई जाती है इस हॉस्टल को, जहां पर आदिवासी छात्र रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और इस हॉस्टल को तोड़ दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस प्रशासन की लापरवाही ये होती है कि वो उपद्रव मचाने वालों को खोज नहीं पाती है। इसी के परिणाम स्वरूप विधायक हैं सिसई के, वो टिप्पणी करते हैं पुलिस प्रशासन की नज़रअंदाजी पर, वो खोज नहीं पाते हैं जिन्होंने उपद्रव मचाया है उनको, इसी पर टिप्पणी करते हैं और पुलिस प्रशासन की कमजोरी को सामने लाते हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसकी घोर निंदा करते हैं। और अब आदिवासी सामाजिक संगठन जो है वो आगे आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसके ज़रिए कहना चाह रहे हैं कि उस पुलिस पदाधिकारी को निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। आइए देखते हैं कि क्या कुछ और कहते हैं ये सामाजिक संगठन के लोग, इन्हीं से इनके कॉन्फ्रेंस से जानते हैं। ये 16 तारीख की घटना है, सुबह 10 बजे आसपास की बात है। लगभग 400 से 500 की संख्या में यहाँ पर, भारी संख्या में यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और नवीन सरना कॉलेज छात्रावास पर हमला कर देते हैं। आप देखिएगा छात्रावास का हालत पूरी तरह से जर्जरतापूर्वक है। यहाँ तक कि छात्रों का सामान को भी कुआं में फेंक दिया जाता है, बाथरूम को तोड़ दिया जाता है, कोई भी चीज़ को यहाँ छोड़ा नहीं जाता और पूरी तरह से तहस नहस किया जाता है। आज 4 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं गया है। ना किसी का अरेस्टिंग के बारे हम लोग को सूचना दिया गया है, ना अभी तक यहाँ पर जो जिला प्रशासन द्वारा हम लोग को आश्वासन मिला था कि हम यहाँ पर शनिवार को आकर के यहाँ पर जो मरम्मती है वो काम कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई भी काम किया नहीं गया है। तो हम और उस तरह एक तरह से एक राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग को असली मुद्दा से भटका करके जो हम लोग का मूल मांग था कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए, इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और जो यहाँ पर क्षति पहुँचा है उसका भरपाई किया जाए, इस मूल मांग से भटका करके कहीं ना कहीं अभी क्या किया जा रहा है कि इसको दूसरी तरफ मोड़ दिया जा रहा है। एक पुलिस मेंस एसोसिएशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो मैं उनका खंडन करना चाहता हूं और मैं अपने जनप्रतिनिधि के सिसई विधायक जिगा मुंडा जी का समर्थन में बोलना चाहता हूं कि वो जो भी बात उस दिन यहाँ पर डांटे या फटकारे हैं वो किसी भी तरह का गलत बात नहीं कहे हैं। जो पुलिस मेंस एसोसिएशन वाले उनका विरोध कर रहे हैं, पहले वो ऑडियो को सुन ले जिस पर थाना प्रभारी ने कहा है कि आप तमाशा बनाए हुए हो, यहाँ हॉस्टल टूट रहा है और थाना प्रभारी बोल रही है तमाशा बनाए हुए हो, आवेदन नहीं दिए हो। क्या आवेदन देगी तभी क्या पुलिस यहाँ पर आकर के जांच करेगी और कार्रवाई करेगी? तो इस तरह का लापरवाही के वजह से हमारे जो माननीय विधायक हैं उन्होंने उस दिन फटकारा है। और उसका दुर्व्यवहार देखिए, जब 3-3 जनप्रतिनिधि वहाँ पर बैठे हुए हैं, 3-3 अलग अलग क्षेत्र के विधायक बैठे हुए हैं, वे वहाँ पर से उठ करके चले जा रही है। तो इस तरह का जो इनडिसिप्लिनरी बिहेवियर जो उनके तरफ से हुआ है, इस पर हम तीनों विधायक से मांग करेंगे कि विशेषाधिकार हनन मामले को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष वो बात लाए और इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। अब देखिएगा सुखदेव नगर थाना में जिस तरह से क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहा है, कल ही एक पार्षद के घर में घुस करके हमला किया जा रहा है। तो इस तरह का जो घटना आए दिन बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं जो पुलिस ऑफिसर्स है वो इनकॉम्पिटेंट है इस तरह का आपराधिक मामला को रोकने में। तो हमारी डिमांड है कि आप जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई किया जाए और इस तरह का डिले होगा तो हम लोग छात्र किस पर विश्वास करें। हम लोगों ने उस दिन एसएसपी रांची से भी मुलाकात की हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से, और एसएसपी ने एक एसआईटी का भी गठन किया है जिसमें सिटी एसपी, डीएसपी और 3 थाना प्रभारी है, अरगोड़ा, सुखदेव नगर और रातू के। तो लेकिन अभी तक ठोस निर्णय नहीं आ रहा है। जो इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक सामने नहीं आ रहा किया गया था, वो महज एक तरह से आश्वासन रह गया है। ना सीसीटीवी कैमरा फुटेज यहाँ पर सीसीटीवी को इंस्टॉल किया गया है, ना किसी तरह से मरम्मती किया गया है। और अभी अगले हफ्ता से यहाँ पर 12th का यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे भयभीत माहौल पे यहाँ पर छात्र कैसे पढ़ेंगे? और विधायक किसी भी तरह का गलत बात नहीं किए हैं। जो जहाँ तक बात रहा बंधक बनाने का, वो साफ रूप से चेतावनी दिए थे कि अगर आप आम जनता का काम नहीं कीजिएगा तो कल को हो सके आपको बंधक भी बना सकते हैं। उनका कहने का मतलब ये था, उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि अभी हम बंधक बना देंगे। उनका कहने का मतलब था कि अगर आप आम जनता का मामला को हल्का में लीजिएगा तो कल को आपको आम जनता भी बंधक बना देंगे। और वो कुछ भी गलत बात इसमें नहीं कहे थे, क्योंकि इस तरह का जो
लापरवाही पुलिस द्वारा बरता जा रहा है और जिस टोन में जो थाना प्रभारी बात करती है, कहीं ना कहीं आम जनता से जिस तरह से वो बात कर रही है, ये एक गलत मैसेज जा रहा है। एक थाना प्रभारी के होने के नाते उनको शालीनता से बात करनी चाहिए आम पब्लिक से, लेकिन वो एक क्रूर तरीके से बात करती हैं, तो ये सरकार को सही संदेश नहीं जा रहा है। और ऐसे पुलिस पदाधिकारी की वजह से जो सरकार की बदनामी हो रही है, तो हमारी सरकार से भी मांग होगी कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी को सुखदेव नगर जैसे थाना में थाना प्रभारी से हटाया जाए, नहीं तो ये सरकार की बदनामी हो रही है और जनता के बीच में गलत मैसेज जा रहा है। ज़मीन विवाद था, उसको लेकर के कुछ भूमाफिया के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र रचा गया था और भूमाफिया द्वारा ही इस तरह से सुनियोजित और प्रायोजित तरीके से ये हमला किया गया है। तो ये कारण क्या है, ये पुलिस उस पर जांच करके तहकीकात करके ये कारण पता करे। और जो ये मामला, ये सिविल मामला नहीं है, ये पूरी तरह से क्रिमिनल ऑफेंस है। तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ही देख करके, एक आपराधिक घटना हुआ है उस तरह से इसको ट्रीट करके दोषियों पर कार्रवाई की जाए, हमारी यही मांग है। और ये काम पुलिस का है कि क्या कारण है क्या नहीं। यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, उनको पढ़ाई करने से मतलब है, वो लोग को कारण नहीं पता है कि आखिर क्या कारण है क्या नहीं। ये 1977 से यहाँ पर ये हॉस्टल चलते आ रहा है, अब तक कभी इस तरह का विवाद नहीं हुआ था। ये पिछले 5-6-7 साल से जब से भूमाफिया के नज़र इस ज़मीन पर पड़ी है जो शहर के बीचों बीच में है, तब से इस तरह का घटना हो रहा है। अदरवाइज़ इससे पहले कभी भी तोड़ फोड़ की घटनाएं नहीं हुई थी यहाँ पर। तो ये पुलिस जांच करे और जो भी दोषी है, चाहे भी कोई भी हो और कोई भी समाज के हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो पुलिस मेंस एसोसिएशन वाले जो एक राजनीतिकरण कर रहे हैं, हम इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और आप देखिएगा, ये पुलिस मेंस एसोसिएशन वाले भी जो हैं, वे सब बाहरी लग रहे हैं, वे कोई झारखंडी दिख नहीं रहे हैं। और इस तरह से बाहर से आकर के हमारे जनप्रतिनिधि पर विरोध करेंगे, हमारा जनप्रतिनिधि का विरोध करेंगे, तो हम झारखंड वासी चुप नहीं रहने वाले हैं। हम इसका प्रतिक्रिया करेंगे और हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। ऐसा क्या है जो झारखंड पुलिस एसोसिएशन में, मेंस पुलिस एसोसिएशन में एक भी झारखंडी नहीं? ऐसा क्या बात है? ऐसा कौन सा लॉबी चल रहा है? वे कहाँ थे जब रूपा तिर्की का हत्या हो गया था? तो उस समय झारखंड मेंस पुलिस एसोसिएशन वाला कहाँ सोया हुआ था? जब जो तोपचाची थाना प्रभारी उमेश कच्छप का अप्राकृतिक मौत हो गया था, उस समय कहाँ था पुलिस मेंस एसोसिएशन वाला? तो ये सब राजनीतिकरण नहीं करे। और ये लोग इस तरह से यहाँ पर आप खुद को दिखा रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा हितैषी है पुलिस के, लेकिन ये पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो हम इस तरह का राजनीतिकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये पुलिस वाले ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि वे विधायिका से बड़े हो गए हैं। आपको पता होगा जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें जो कार्यपालिका है वो विधायिका से नीचे होते हैं। जो विधायिका का आदेश है वो कार्यपालिका को उसको इम्प्लीमेंट करना रहता है। लेकिन इस तरह से धमकी दे रहे हैं कि विधायक वो भी आम पब्लिक के जैसा, उनके ऊपर भी केस किया जा सकता है और सिर्फ गिरफ्तारी के लिए माननीय अध्यक्ष का परमिशन चाहिए। तो इस तरह का अगर धमकी दीजिएगा और किसी भी तरह से हमारे विधायक के ऊपर अगर केस होगा तो हम लोग शांत बैठने नहीं वाले हैं। हम लोग भी सड़क पर उतर जाएंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे। पुलिस अधिकारी वाली बात बाद में, क्योंकि वो एक महिला अधिकारी हैं, महिला हैं, तो इसलिए धारा 354 का मामला सीधा बनता है विधायक के ऊपर। देखिए, महिला कार्ड यहाँ खेलना ये भी पूरी तरह से राजनीतिकरण है। क्या हमारे विधायक ने किसी भी तरह से महिला पर अभद्र टिप्पणी या महिला के बारे कुछ गलत बोला है? आप वीडियो खोल के देख लीजिए, वो महिला के बारे किसी भी तरह गलत शब्द यूज़ नहीं किए हैं। दूसरी बात, ये महिला बोल रहे हैं, कहाँ थे रूपा तिर्की के समय में? कोमा में थे क्या ये लोग? तो इस तरह का घटिया राजनीतिकरण यहाँ नहीं करे, ठीक है। और महिला के बारे में किसी तरह का ये गलत नहीं बोले हैं। ये एक थाना प्रभारी का उदासीनता रवैया की वजह से और लापरवाही की वजह से उनको फटकार मिला है। और ये आप सोशल मीडिया, तमाम सोशल मीडिया में आप खोल के देख लीजिए, सब तरफ से पूरे झारखंड वासी का उनको सपोर्ट मिला है और ऐसे ही सपोर्ट मिलते रहेगा जब तक प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई नहीं करती है और कानून व्यवस्था को सही तरह से यहाँ पर बहाल नहीं करती है। उनका मांग जायज़ है और वो इस तरह का जनप्रतिनिधि को, मैं चाहूँगा कि इस तरह का जनप्रतिनिधि भी कम से कम प्रशासनिक महकमे में इस तरह जो लापरवाही बरता जा रहा है, मैं मांग करूँगा हमारे सभी जनप्रतिनिधियों पर कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर थोड़ा लगाम लगाया जाए। आज क्या है यहाँ पर झारखंड में कि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी हावी होते जा रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी और जो कार्यपालिका है उस पर लगाम लगाने के लिए ये इस तरह का रुख उनको अपनाना पड़ा है। महिला करने जो लोग आए थे, किसी को अब पहचाने, मतलब जान पहचाने कोई? देखिए, पहचान करना ये पुलिस का काम है।
हम लोगों ने 2-3 जगह से सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस को दे दिया है। और जहाँ तक बात आ रही है सीसीटीवी फुटेज में, हम लोगों को लगा कि मात्र 200 से 300 की संख्या में है, लेकिन ये 200 की 300 की संख्या में नहीं थी। ये लोग लगभग 35 ऑटो, जैसे बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा ही कि जो सीसीटीवी कैमरा से जो खंगाला गया उसमें लगभग 35 ऑटो और कुछ 50-60 बाइक्स एक साथ आए हैं। मतलब ये 400 से 500 की संख्या में आए थे। तो ये चिन्हित करना ये पुलिस का काम है। और कुछ लोग शरारती तत्व तो फेसबुक लाइव करके भी गए हैं। तो इस तरह का हम लोग ने सारा सबूत देने के बाद भी अगर पुलिस उन लोगों को नहीं पकड़ पा रही है तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है।